अगर नहीं मानेंगे तो इससे बड़ी आंदोलन होगी। आप तो देखिए कि 10,000 से कम नहीं भीड़ था। और दिल्ली से आह्वान हमारे बड़े भाई भी किए हैं कि अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग दिल्ली से पैदल लाखों लाख की संख्या में आएंगे। हमारे 26 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन के मीरा रतन सिंह आए थे। उनका प्रकोप पड़ा और उनको डर लगा कि अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं तो थोड़ा सा भीड़ है, अगर चंद्रशेखर जी आएंगे तो भीड़ यहाँ से हटाने का इन लोग का प्लान बताया। खुद जो SDM है खुद और DSP खुद सौरभ राज खुद कमर में हाथ लगा उठाया, जबकि बिकनी रो भी रही थी। और राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, आप बताइए कि उन लोगों को क्या है, एक चीज बता दी समय से सब बौद्धिस्टों का है तो जान रहे हैं ना कि धीरे धीरे कब्जा नहीं करेंगे तो ये लोग अगर आगे बढ़ जाएगा। हम लोग 3% मात्र हैं, 15% में सवार आता उसमें 3% ब्राह्मण है। अब भीम आर्मी के लोग कमर कस लिए हैं। अब ये ज़्यादा दिन आंदोलन चलने वाला नहीं है। एक बार खाली हमारे भंते जी पूजनीय भंते जी अगर आह्वान कर दे कि आप लोग सड़क जाम कर दीजिए तो 2 अप्रैल 2018 को याद कर ले मोदी जी। तो अभी गए तो तुरंत खौफ पैदा हो गया, जो भी शासन प्रशासन है मेन टेम्पल में कि लोग आ गया। वहाँ पे एक पंडित है, हम लोग घूर घूर के देख रहा था कि ये लोग आ गया, ये लोग सही चीज बता रहा है। भीम आर्मी के लोग पुजारी बनेंगे, हम बनने के लिए तैयार है। राम मंदिर की पुजारी बनावे, हम तैयार है बना अपने हिसाब से गौतम बुद्ध की पूजा करेंगे। राम मंदिर हमारा है, साकेत है, हमारा बौद्धों का राम मंदिर नहीं, वो पहले साकेत हुआ करता था। खुदाई में वहाँ हमारे पास प्रूफ है, अवशेष जो मिला है। नहीं है कि 2 बात क्या देंगे गांधी ने कि एक गाल पे मारे दूसरा गाल दे देंगे, एक गाल पे उठा ऐसा मारेगा तो हम 4 थप्पड़ मारेंगे उसको। ब्राह्मण मेरा एक साथी था, बोला कि आप उन लोगों को साथ क्यों देते हैं, और जिसको आप साथ दे रहे हैं बहुत तो बिल्कुल पहले से हिंदू ही था। हम लोग भीम आर्मी के बैनर तले अब वो शेर निकल कर आए हैं जो हर किसी को न्याय दिलाने में सक्षम है। जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, मैं सुमन बौद्ध और आप देख रहे हैं SB लाइव 85। इस वक्त हम हैं महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन में। जी हमारे सामने पीछे आप देख सकते हैं भीम आर्मी के कार्यकर्ता है। इन लोगों का एक नारा है, देखो देखो कौन आया, शेर आया शेर आया। जी हाँ, हमारे साथ काफी लोग हैं। मैं जानना चाहूंगी सर, पहले अपना परिचय दे दीजिए। सबसे पहले आपको चैनल के माध्यम से आपको जय भीम नमो बुद्धाय। ऐसे मेरा नाम किशोरी चौधरी हुआ और भीम आर्मी जिला उपाध्यक्ष गया। अभी आप बोधगया दुमुहान के पास है। जी क्या कहना चाहेंगे आप, लगातार यहाँ पर बने हैं जब से आंदोलन चालू हुआ और टेम्पल पर से जब पुलिस प्रशासन उठा के ले गई है तब भी आप लोग थे, क्या कहना चाहेंगे, कैसे इस आंदोलन को देखते हैं? तो देखिए BTMC एक्ट जो है ये आज़ादी से पहले से है जी। और आज़ादी के बाद ये एक्ट जो है रद्द होना चाहिए और जायज मांग है और भीम आर्मी इसकी समर्थन करता है। और आप जो देखे कि राष्ट्रीय लेवल का जो नेता हमारे कमल सिंह बालिया, विनय रतन, जौहर आज़ाद, अमर ज्योति और प्रमुखता से बुलंद आवाज हमारे जिला अध्यक्ष सौरभ राज जी, चंदन आज़ाद और बली बौद्ध जी, हमारे कई साथी हैं। हम लोग प्रमुखता से और मजबूती से बौद्ध मंदिर BTMC एक्ट को विरोध में हम लोग शुरू से हैं और मांग भी करते हैं सरकार से कि इसको मान लिया जाए। अगर नहीं मानेंगे तो इससे बड़ी आंदोलन होगी। आप तो देखिए कि 10,000 से कम नहीं भीड़ था। और दिल्ली से आह्वान हमारे बड़े भाई भी किए हैं कि अगर नहीं मानते हैं तो हम लोग दिल्ली से पैदल लाखों लाख की संख्या में आएंगे। और भीम आर्मी तो ऐसे क्रांतिकारी जाने जाते हैं और भीम आर्मी हर तरह से सक्षम है न्याय दिलाने के लिए। सर दिक्कत क्या हो रही है आप लोगों को, जब वहाँ पर जो है 4 हिंदू 4 बौद्धिस्ट और एक वहाँ के जीव जो है, आखिर आप लोगों को दिक्कत क्या हो रही, क्यों आप लोग उनके पीछे पड़े हुए हैं? वो लोग विष्णु के 9वें अवतार 10वें अवतार, यहाँ तक कि अब एक महाशय वो कह रहे हैं 24वें अवतार है, तो लोग पूछ रहे हैं क्या दिक्कत है? देखिए भीम आर्मी जब भी कहीं न्याय होता है, जब वो किसी के साथ अन्याय करता है तो न्याय के लिए भीम आर्मी जाने जाते हैं और भीम आर्मी डटे हुए रहते हैं। लाठी डंडा भी खाने के लिए तैयार रहता है और हम लोग खाए हैं, जेल भी गए, ऐसी बात नहीं है। यही 10 जनवरी का आंदोलन में गया मैं, लाठी डंडा खाते हैं, समय आने पर लाठी डंडा भी उठा सकते हैं। हाँ क्यों नहीं। हम लोग न्याय के खिलाफ हैं। किसी के साथ आपके साथ यदि कोई अत्याचार करता है, आप हमारे पास आते हैं
तो प्रमुखता से आपको बात सुनी जाती है और उसके बाद आपके विरोध में आपकी आवाज़ को दूर तक पहुंचाने के लिए भीम आर्मी जानी जाती है। और यहाँ आप टेम्पल के पास देख रहे थे कि जो भी बौद्ध धर्म के लोग हैं और उसको समर्थन हमारे भीम आर्मी भी दिए हैं, इसीलिए दिए हैं कि इनका मांग जायज़ है। और धर्म की बात है, हमको एक ब्राह्मण मेरा एक साथी था, बोला कि आप उन लोगों को साथ क्यों देते हैं, और जिसको आप साथ दे रहे हैं बौद्ध को, तो बिल्कुल पहले से हिंदू ही था। हम उनको बोले कि होंगे हिंदू, लेकिन जब हिंदू था तो उनको उस समय गौतम बुद्ध के जितने भी शिष्य थे काटा क्यों गया, बर्बरक तरीके से काटा गया। क्या आप जब जानते थे कि हिंदू है फिर भी क्यों काटा? और आप जानते हैं कि हम हिंदू हैं, आप भी हिंदू हैं, फिर मंदिर जाने के बाद क्यों धुलवाते हैं? क्यों धुलवाते हैं? क्यों हमारे साथ आप अन्याय करते हैं? ये तो चोला पहन लिए हैं, दिखावा करते हैं, ये सब ढोंगी है। और अभी भी हम लोग टेम्पल में महाबोधि मंदिर के पास हो के आए, हमारे साथी में देखिए वहाँ शिवलिंग पड़ा हुआ है और कई मूर्तियाँ पड़ा हुआ है, यही सब लेके। और इसके बाद आक्रोश लेकर कि हम अपने आँखों से देखे कि एक भंते का हाथ टूटा हुआ था, शायद वो बूढ़े भंते कहाँ हैं वो नहीं पता, मैंने देखा। और रो रो के हम लोग को बताने लगे कि यहाँ के देखिए जो ब्राह्मण लोग हैं हमको ठेला, और हाथ टूटने के बाद उसका ऐसा था कि जैसे आप घुमाते हैं वैसे घूम जाता है। उसका सिर फूटा हुआ था, हाथ टूटा हुआ था, और काफ़ी बोला हमको यहाँ बहुत तकलीफ है, कुछ बोलने नहीं देता है, और यदि कुछ आवाज़ उठाते हैं तो उस पर हम लोग को दबाया जाता है। तो ये, हाँ बोलिए। सर, जिस तरह से 53 दिन हो गया बौद्ध भिक्षु के यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन यहाँ के जो बिहार के नीतीश कुमार जी है उनको अभी जो है कि कान में जू नहीं रेंग रहा है कि बौद्ध भिक्षु हमारे यहाँ पर बैठे, उनके लिए उनके तरफ से कोई अभी तक प्रतिक्रिया नहीं आई है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आपका चैनल के माध्यम उनको भी मैं कहना चाहता हूँ, अभी तो फिलहाल बिहार में बहुत अच्छे काम किए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं, हम उनका विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं उनका सुझाव दे रहे हैं कि वो भी बौद्ध के मानने वाले हैं और राजगीर में और बोध गया में बहुत सा काम किए हैं, तो ये भी काम उनको होना चाहिए। ये नहीं कि बीजेपी के दबाव में या किसी का पाखंड के दबाव में है। हम तो ऐसा नहीं लगता है कि वो अपने मन से काम करते हैं, ऐसा लगता है कि जो उनको अच्छा लगता है वो करते हैं, किसी को बात नहीं मानते हैं। यदि बात मानते तो हमेशा किसी के साथ रहते हैं, जब किसी के साथ उनका टन भन होता है तो उसको तसा पलटने में कोई देरी नहीं लगता है। तो वैसा मुझको लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी भी हमको लगता है कि कहीं न कहीं इस पर विचार करेंगे। और कब करेंगे? कब? आज 53 दिन हो गया। करना चाहिए, नहीं तो हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उनको और जगाने का काम करेंगे, और फिर नहीं होगा तो हम संसद तक जाएंगे, विधानसभा को घेराव करेंगे, तब तो उनको ऐसे उनका संसद में हमारे विधायक सतीश जी भी, हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आज़ाद नगीना सांसद लोकसभा में भी बोले हैं, और बोध गया BTMC एक्ट लेकर इनको निरस्त किया जाए, इनको आज़ादी दिया जाए। चलिए, बहुत क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजू कुमार पासवान हुआ। कहाँ से? मानपुर गया से। मानपुर गया से हैं। कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? जी बिल्कुल, जैसे हम लोग बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि किसी भी मंदिर का संचालन करता जो होता है वहाँ के पुजारी होते हैं, या कोई मस्जिद के संचालन करता कोई मौलाना होते हैं। तो लोगों में पहले जागृति नहीं थी, या यूँ कह लीजिए कि जितने भी हमारे जो गरीब वर्ग के लोग थे, या कह सकते हैं कि इनमें थोड़ी सी शिक्षा की कमी थी। लेकिन जैसे जैसे शिक्षा का लहर बढ़ी है, और जैसे हमारे बाबा साहब ने एक दिया था कि जितना पढ़ोगे उतना बढ़ोगे, यानी कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जितना पियोगे उतना दहाड़ोगे। तो अब हमारे बाबा साहब के कथनानुसार हम लोग भीम आर्मी के बैनर तले अब वो शेर निकल कर आए हैं जो हर किसी को न्याय दिलाने में सक्षम है। और मैं ये चाहता हूं कि सरकार अपने कान में अगर कुछ लगाए हुए है तो ठेपी वो निकाल ले, और अन्यथा जितना
हम लोग सह रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ बौद्ध धर्म के अनुसार हम लोग सह रहे हैं। अगर हम लोग भीम आर्मी के असलियत पे उतर जाएंगे तो शायद सरकार भी पलट जाए और हम जितने भी लोग हैं 70% 75%, वो एक बार इस नए बार जो चुनाव होने वाला है उसमें जोर शोर से, जिस तरह से हमारे भाई चंद्रशेखर आज़ाद दी हैं, उसी तरह से हम लोग गया जिला से भी हमारे जो कमेटी के जो मुखिया हैं सौरभ राज भैया और चंदन आज़ादी, तो ये लोग भी कहीं ना कहीं बिहार से और गया से जो है उच्च स्तरीय तरीके से आगे बढ़ने का काम करेंगे और जनता के एक नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। उसमें हम लोग जितने भी भीम आर्मी के जवान हैं और जितने भी हमारे लोग हैं वो सभी पूरे मजबूती के साथ खड़े हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ हमने अपना धैर्य को रखा है। जिस दिन हमारा चंद्रशेखर आज़ाद जी का आह्वान हो जाएगा कि अब सड़क को जाम करना है, बस समझिए कि उस दिन ये जो है जितने भी धरना है वो सब जो है एक नया मोड़ में आ जाएंगे और हमारा जो है आत्मविश्वास वहाँ से खत्म होकर एक नया रूप में आ जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या नाम है सर? जी, सबसे पहले तो देखने वाला सभी दर्शकों को आपको नमो बुद्धाय जय भीम करता हूँ। आपको साधुवाद देता हूँ मैं। कहाँ से हैं? जी, मैं गया जिला का ही 10 किलोमीटर सिरघाटी प्रखंड से आता हूँ और अभी मैं भीम आर्मी का मुख्य मीडिया प्रभारी जिला लेवल का हूँ। आप शुरू से इस आंदोलन को देख रहे हैं और आप लोग टेम्पल पर भी जब वहाँ से धरना उठाया गया, जब पुलिस प्रशासन बौद्ध भिक्षुओं को लेके गई थी, आप सब वो प्रकरण देखे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रशासन के कहीं ना कहीं डर है और उस डर की वजह से उस दिन उठाया गया था, क्योंकि एक दिन पहले हमारे 26 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी भारत एकता मिशन के मीनारतन सिंह जी आए थे। उनका प्रकोप पड़ा और उनको डर लगा कि अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं तो थोड़ा सा भीड़ है, अगर चंद्रशेखर जी आएंगे तो भीड़ यहाँ से हटाने का इन लोग प्लान बताया। और प्लान बना करके उस 27 तारीख को रात को, जिस दिन बहुत कम संख्या में लोग भांते लोग थे, वहाँ पे सिर्फ उपासक में मैं एक महाराष्ट्र का लड़का मौजूद था। तो 1 बजे जांच के नाम पर आ करके हम लोगों की जांच करते हैं और जांच के नाम पे कुछ लोगों का बीपी डाउन वगैरह बताया, पता नहीं डॉक्टर था भी या नहीं था। और उसके बाद गाड़ी में बैठाया, खींच तीर के बिठाया। एक भिखुनी को तो यहाँ के खुद जो SDM है खुद और DSP खुद सौरभ राज खुद कमर में हाथ लगा उठाया, जबकि भिखुनी रो भी रही थी बहुत। उनको अभी तक न्याय भी नहीं मिला। और विशेष मैं ये बताना चाहूँगा कि ये कब्जा नहीं हटाने का सबसे बड़ा रीज़न है कि खास करके ब्राह्मणों को कुछ भी नहीं है भारत में। मैं बता देना चाहूँगा, कुछ भी नहीं है। आप कह रहे हैं कुछ भी नहीं, लेकिन वही लोग हर जगह कब्जा कर बैठे हैं। जी, मैं बता दे रहा हूँ ना, बता देना। मैं चैलेंज करता हूँ कि बता दे कोई ब्राह्मण एक आध को। मैं देखिए लिस्ट में बनाया हूँ खुद के। भारत में सब कुछ बुद्धिस्टों का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक स्तंभ है, राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है, राष्ट्रीय कैलेंडर शक संघ कैलेंडर है, राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है जो बुद्धिस्ट प्रतीक है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है जो सम्राट अशोक का ये टोटम है, राष्ट्रीय पुष्प कमल है, राष्ट्रीय पेड़ भारतीय बरगद है, राष्ट्रीय विरासत पशु हाथी है, प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा, तरसील, विक्रमशिला इत्यादि 70 विश्वविद्यालय जो बुद्धिस्टों का है। प्राचीन पढ़ी जा सकी लिपि जो धम्म लिपि है, प्राचीन पढ़ी जा सकी पाली जो पाली पक्की है, प्राचीन पढ़ा जा सके शिलालेख सम्राट अशोक द्वारा जो अभिलेख है वो है, प्राचीन संविधान निर्माता सम्राट अशोक की छत्र छाया में, और राष्ट्रीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। आप बताइए कि उन लोगों को क्या है? एक चीज बता दें, इस समय से सब बुद्धिस्टों का है तो जान रहे हैं ना कि धीरे धीरे कब्जा नहीं करेंगे तो ये लोग अगर आगे बढ़ जाएगा। हम लोग 3% मात्र हैं, 15% में सवर्ण आता है, उसमें 3% ब्राह्मण है। चाहेगा वो लोग कि 85% अगर जाग जाएगा, ये लोग तो भगा नहीं देगा हमको भारत से। तो डर है कहीं ना कहीं। अभी हम लोग मंदिर से घूम कर आ रहे हैं तो मंदिर में अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग बताया जा रहा है कि यहाँ पे 5 पांडव आए थे, यहाँ पे बस फॉरनर का बताया जा रहा है। तब सवाल भी एक से किया कि काहे भाई ऐसे काहे कर रहे, सब तब तो गौतम बुद्ध दिख रहे हैं। अभी मैं आ रहा था तब, तो ऐसे ऐसे बहुत से लोग जान रहे हैं कि अगर हम इन लोग के यहाँ पे अगर आज दे देंगे ये बौद्ध बिहार, तो हमारा जो पहले साकेत हुआ करता था अयोध्या वो छीन लेंगे। हमारे तिरुपति जी बालाजी जो मंदिर है उसमें हमारा गौतम बुद्ध के पूजा जा रहा है वो छीन लेंगे। डर है उस सबके, और इस डर की वजह से वो लोग इसका भी नहीं छोड़ने के लिए तैयार है। लेकिन अब भीम आर्मी के लोग कमर कस लिए हैं। अब ये ज्यादा दिन आंदोलन चलने वाला नहीं है। एक बार खाली हमारे भांते जी, पूजनीय भांते जी अगर आह्वान कर दे कि आप लोग सड़क जाम कर दीजिए,
तो 2 अप्रैल 2018 को याद कर ले मोदी जी, और जितना भी सामंतवादी नेता है याद कर ले। टाइम नहीं लगेगा हम लोग का जाम करने में। अभी गए तो तुरंत खौफ पैदा हो गया, जो भी शासन प्रशासन है मेन टेम्पल में, कि लोग आ गया। वहाँ पे एक पंडित है ऊपर, हम लोग घूर घूर के देख रहा था कि ये लोग आ गया, ये लोग सही चीज बता रहा है। लेकिन सर मैं सवाल लेना चाहूंगी, सम्यक संबुद्ध तथागत गौतम बुद्ध जो धर्म था, समता, स्वतंत्रता, समानता की बात करते थे, तो उसमें जो हिंदू चार हैं, तो आप लोगों को दिक्कत किसमें क्या है, क्यों आखिर उन लोगों के ऊपर वही चीज तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। जब कहे का मतलब है 1949 में जब बीटीएमसी एक्ट जब बना था, 1949 में जो बना था, 1949 में बना था, तो लगभग हर मंदिर, हर चीज के लिए एक मैनेजमेंट कमेटी होता है, जिसमें मैनेजमेंट कमेटी के हिसाब से जिस धर्म, जिस जाति या जिस धर्म का लोग उसी में रहेंगे लोग। हमारा संविधान बाबा साहब द्वारा बनाकर 1950 में लागू कर दिया गया। तो आप बताइए कि संविधान लागू 1950 में हो गया, तो अभी तक उसको क्यों रखे हुए हैं? हमको बनाएगा, हम बौद्धिस्ट हैं, बताएं तो डॉक्टर निरंजन बौद्ध नाम है मेरा, हम बौद्धिस्ट हैं, बताए राम मंदिर के मेरे पुजारी बनने के लिए तैयार है, बनाएगा। आपके चैनल के माध्यम से देख रहे हैं, अगर जो भी देख रहे हैं, बनाएगा, हमको बनाने के लिए तैयार हो। तो भीम आर्मी के लोग अब पुजारी बनेंगे? हम बनने के लिए तैयार हैं, राम मंदिर के पुजारी बनावे, हम तैयार है बना। अपने हिसाब से गौतम बुद्ध की पूजा करेंगे। राम मंदिर हमारा है, वो साकेत है, हमारा बौद्धों का राम मंदिर नहीं, वो पहले साकेत हुआ करता था। खुदाई में वहाँ हमारे बस प्रूफ है, अवशेष जो मिला है राम मंदिर का। हम बनने के लिए तैयार, बनाएगा मैनेजमेंट कमेटी के मेरा का साकेत था, लेकिन वो लोग तो छीन लिए, राम मंदिर बना दिया। तो वही चीज तो कह रहे हैं कि छीन ली, वही चीज को तो कह रहे हैं कि वो लोग छीन लिए हैं उसको। अभी तो ये बाकी है, अभी ये इसको अभी हम लोग कर रहे हैं, पूरा भारत बाकी है। जो भी हमारा 70,000 जो हमारे सम्राट अशोक महान जो जयंती आज जिनका है, जिन्होंने बनवाए थे, हम लोग प्रयास करेंगे छीनने के लिए। अगर नहीं देगा तो सब पर कब्जा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। कब्जा करेंगे, बिल्कुल। नहीं सुनती तो करेंगे, हम जागरूक हो चुके हैं। अब वो वाला युवा नहीं है कि 2 बात कह दे कि गांधी ने कि एक गाल पे मारे दूसरा गाल दे देंगे। एक गाल पे वो तमाचा मारेगा तो हम चार थप्पड़ मारेंगे उसको। तो सर उनकी आस्था को क्या होगा जो वहाँ पर जो है कि पूज रहे हैं तथागत गौतम बुद्ध को 5 पांडव बनाकर? वही तो कह रहे हैं, जब वो लोग को आस्था के आहत हो जाता है, वो लोग धर्म के खिलाफ कुछ बोल दें, थोड़ा सा बोल देंगे कि भाई सही से उन लोग भगवान के, उनको माता पिता के बारे में पूछ देते हैं। अभी आपको पता होगा ट्रेंडिंग में ग्रो। आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, हालांकि बहुत बात हो चुकी है, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी, क्या लगता है इस आंदोलन से, जो बहुत भिक्षु आज 53 दिन से बैठे हुए, इस आंदोलन से लोगों को न्याय मिलेगा? कैसे न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय तो उनको देना पड़ेगा। न्याय अगर नहीं देंगे तो न्याय हम लोग छीन लेंगे। आपको पहले ही बताएं कि हम लोग सड़क के आदी हैं। अगर संसद में अगर जगह नहीं, हम लोग के कांसीराम साहब का और बाबा साहब का भी स्टेटमेंट था कि अगर संसद में अगर नहीं सरकार तुम सुन रही है तो सड़क पर इतना जाम कर दो, सड़क का आवाज इतना बुलंद कर दो कि सरकार के कान फट जाए और सरकार को बात मानने पर मजबूर हो जाए। और ये चीज को नीतीश चाचा बड़ी अच्छा तरह से जानते हैं, बखूबी जानते हैं। अगर नहीं देंगे तो उनको सत्ता पलटने भी टाइम नहीं लगेगा। अभी हम लोग शांति से हैं। बोले तो कि अभी भांते लोग का आदर सम्मान कर रहे हैं, और आदर सम्मान के साथ उन लोगों को बोले हैं कि आप आह्वान कीजिए एक बार खाली। देखिए यहाँ पे जगह नहीं रहेगा पैर रखने का, शासन प्रशासन का पसीना छूट जाएगा। चलिए, आखिरी आप लोगों का एक्शन क्या होगा अगर नहीं यहाँ से न्याय मिला? अगर नहीं सुनेगा तो आखिरी एक्शन यही होगा, जो चमचा दलाल हमारे बहुजन नेता हैं उनको मैं बता देना चाहता हूं कि आप उस चमचागिरी करना छोड़ दें, नहीं तो आने वाला डेट में हम लोग युवा अगर उतर गए, फिर अगर उतार गए राजनीतिक में तो बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर नहीं सुनते हैं तो हम लोग बहुत जल्द चंद्रशेखर भाई के आह्वान पे पूरा भारत में चक्का जाम, विधानसभा घेराव। नहीं सुनेगा तो हमारा संसद भवन और माननीय प्रधानमंत्री जी का आवास का भी घेराव करेंगे, और सुनना पड़ेगा। उससे भी नहीं सुनेगा तो हम लोग सड़क पर भूख हड़ताल करेंगे, जिस प्रकार से वहाँ पे माने बोधगया के पास में हम लोग भूख हड़ताल कर रहे थे। चलिए, बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद। ये थे भीम आर्मी के कार्यकर्ता। इन लोगों की बातों से आप कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। मैं आपके साथ सुमन बौद्ध, SP Live 85 से।